एक बच्चा और सुबह से मीनाक्षी प्रसव से करा रही थी। कभी इस करवट तो कभी उस करवट, मगर दर्द बस बर्दाश्त के बाहर। मीनाक्षी के प्रसव दर्द की अवस्था अस्पताल की नर्स से भी देखी नहीं जा रही थी। कोई सिर पर हाथ फेर अपनेपन का एहसास दे रही थी, तो कोई उसके पैरों के तलवे को सहला रही थी। उनमें से एक अधेड़ उम्र की नर्स मीनाक्षी के पास बैठ उससे बात कर उसका ध्यान बटाने का प्रयास करने लगी। मगर मीनाक्षी की स्थिति पूर्ववत पास में बैठी मीनाक्षी के परिवार की बुजुर्ग महिला, जो कि उसकी दादी सास थी, पलंग पर बैठे बैठे ये मीनाक्षी को दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहू, ऐसे नहीं करती, यूँ रो मत। ये तुम्हारा पहला बच्चा तो नहीं है, तुम इस प्रसव पीड़ा से पहले भी गुजर चुकी हो। ऐसे नहीं करती, चलो चुप हो जाओ। मीनाक्षी के लिए एक एक पल पहाड़ सा लग रहा था। दर्द के कारण बेबस और लाचार थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, बस मेरी होने वाली संतान हष्टपुष्ट, तेजस्वी, विवेकशील और भाग्यवान हो। अब मुझे और संतान की कामना नहीं है, बस इन दोनों का लालन पालन ठीक से कर सकूं तथा अपने मातृत्व का कर्तव्य निभाने में सक्षम रहूं, यही मंगल कामना है। सभी नर्स मीनाक्षी को तहरे देती रही। कई बार गर्मा गर्म दूध भी पीने के लिए दिया, ताकि उसे प्रसूति के दौरान कोई परेशानी ना हो। करीब दोपहर के 12 बजे नर्स ने प्रसूति कक्ष में सभी तैयारी के उपरांत डॉक्टर को इत्तला कर दी। मीनाक्षी को प्रसूति कक्ष में ले जाया गया। उसकी अवस्था अभी भी दर्द और चीख भरी थी। इधर अस्पताल में भी उसके परिवार से बूढ़ी दादी सास के अतिरिक्त कोई ना था। 1 बजे उसने तुरंत एक तंदुरुस्त, खूबसूरत और चंचल नन्ही कली को जन्म दिया। बेटी को देखते ही वह अपने सभी दुख भूल गई। बहुत खुश थी वह। आज अपने माँ होने पर गर्व हो रहा था उसे। मीनाक्षी को कुछ समय उपरांत वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बहुत खुश थी, सच में बहुत खुश थी वह। वार्ड में प्रवेश करते ही उसने देखा कि दादी उसकी बेटी को अपनी गोद में लिए बैठी है। दादी खुश थी, मगर उनकी खुशी ना तो उसके स्वर में थी, ना ही उनके चेहरे पर। मीनाक्षी को बुरा लगा, मगर बेटी की खुशी के कारण उसने दादी की बात को अनदेखा कर दिया। मीनाक्षी के चेहरे पर उदित होते भावों को देख दादी कहती है, एक और मीनाक्षी, एक बेटा और बस। दादी की मनसा और विचारों ने मीनाक्षी को भीतर तक झकझोर दिया। यह बात सुन वह स्तब्ध रह गई कि एक और। तो दोस्तों, छोटी सी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।